ऐतिहासिक किस्से कहानियों में राजा भोज के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक किस्सा ऐसा है कि एक बार की बात है कि राजा भोज को उनकी प्रिय रानी रगड़ रगड़ कर स्नान करवा रही थी। शीतल जल और रानी के कोमल हाथों का स्पर्श राजा भोज को बड़ा ही लुभावना और सुहावना लगता था, इसलिए वह लंबे समय तक स्नान का आनंद लेते थे। एक दिन इसी तरह राजा भोज स्नान कर रहे थे कि अचानक महारानी को कुछ याद सा हो आया और वह खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। राजा भोज रानी की इस असमय अकारण हंसी को देखकर बहुत चंके रह गए। रानी को इस तरह रह कर हंसकर खिलखिलाता देखकर उत्सुकता बस राजा भोज ने आखिर पूछ ही लिया। राजा भोज बोले, क्यों प्रिय, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस तरह खिलखिलाकर अनबरत हंसे जा रही हो। थोड़ी देर तो रानी चुप रही, लेकिन महाराज को जवाब नहीं देना चाहती थी। उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता, लेकिन इस असमय हंसी का रहस्य बताती तो भी समस्या खड़ी होने की आशंका थी। अतः चतुरता पूर्वक रानी बोली, मेरी हंसी का रहस्य तो आपको मेरी बहन ही बता सकती है, जो कि निकटवर्ती नगर की महारानी है। आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ। रानी की ऐसी रहस्यमयी बातें सुनकर राजा की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। वे इस हंसी के पीछे छिपे रहस्य का पर्दा हटाने के लिए आतुर हो उठे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही अपना घोड़ा तैयार किया और उस निकटवर्ती नगर की ओर चल दिए। शाम होते होते वह उस नगर में पहुंच गए। राजा भोज के आगमन का समाचार सुनकर सबको बड़ी खुशी हुई। सबसे कुशल समाचार पूछने के पश्चात महारानी ने उन्हें एकांत महल में बुलाया। अपनी बहन और राज व्यवस्था के हालचाल पूछने के बाद एकांत देखकर महारानी ने एक नए रहस्यमयी प्रसंग पर चर्चा करनी शुरू कर दी। रानी बोली, अच्छा हुआ जो आप आज ही आ गए। आज एक बड़ी ही रहस्यमयी घटना घटने वाली है। कल सुबह मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी और रात्रि होते होते बीमार होकर दूसरे दिन अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा अभी एक पहेली तो सुलझा भी नहीं पाया था कि अब एक और पहेली उनके सामने थी। असमंजस में पड़ा राजा विचारों में उलझ गया। तभी राजा का असमंजस दूर करते हुए महारानी बोली, मैं जानती हूँ महाराज, आप मेरी बहन की हंसी का कारण पूछने आए हैं, लेकिन यह मैं आपको अभी नहीं बता सकूंगी। इसके लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरे मरने के 10 दिन बाद मेरा पुनर्जन्म विदर्भ राजा की राजकन्या के रूप में होगा। जिस पुत्र को मैं कल जन्म दूंगी, अगले जन्म के 20 वर्ष बाद उसी के साथ मेरा विवाह होगा। उस विवाह में आप भी आना। तभी वधू बनकर मैं आपके रहस्य का पर्दा हटाऊंगी, जिसे आप अभी जानने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। इतना कहकर रानी ने महाराज से वचन लिया कि वह यह बात किसी और से ना कहें। दूसरे दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा महारानी ने बताया था। पुत्र का जन्म हुआ और उसके थोड़े ही समय के बाद रानी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। आसपास के सैकड़ों वैद्यों ने उसकी चिकित्सा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः रानी की मृत्यु हो गई और पुत्र के आने की खुशियों से झूम रही नगरी का वातावरण मातम में बदल गया। नीति के इस खेल को राजा भोज समझ नहीं पाए
और दुखी होकर वापस लौट आए। अब उन्हें हंसी का रहस्य जानने के लिए रानी के दूसरे जन्म लेने और विवाह करने का प्रतीक्षा करनी थी, इसलिए वह प्रतीक्षा करने लगे। बिन माँ के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर लिया गया। वर्ष पर वर्ष बीतते गए और आखिर बच्चे का विवाह तय हो गया। राजा भोज को तो कब से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी। विवाह के समय राजा भोज भी उसमें शामिल हुए। वह अपने रहस्य का निराकरण करने का अवसर ही देख रहे थे कि नववधू स्वयं ही एकांत में उनसे मिलने आ गई। महाराज की उत्सुकता को देखकर नववधू मुस्कुराते हुए बोली, कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए स्पष्ट कर देती हूँ, जो मेरे साथ हुआ वही मेरी बहन के साथ हुआ था। इतना कहने पर भी राजा भोज नहीं समझे और वह आश्चर्य से नववधू को देखने लगे। तो वह बोली, महाराज, मेरी बहन अर्थात आपकी पत्नी पूर्व जन्म में आपकी माँ थी। बचपन में जब वह आपको नहलाती थी तो आप उसे बहुत परेशान करते थे। अब बड़े होने पर भी आपकी वही आदत देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपके बड़प्पन में बचपन की झलक ही उस असमय हंसी का रहस्य है। राजा भोज बोले, बस इतनी सी बात के लिए मुझे इतनी प्रतीक्षा करवाई। नववधू हंसते हुए बोली, महाराज, यदि उस समय आपको यह बात बताई होती तो आप अपनी पत्नी में अपनी माँ को देखने लगते, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन के संबंधों में हानि की आशंका थी। बस इसलिए यह बात बताने में इतना विलंब किया गया ताकि पूर्व जन्म की स्मृतियाँ इस जन्म में समस्या उत्पन्न ना करें। तो कभी कभी सच्चाई को किसी निश्चित समय के लिए छुपाना भी जरूरी होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही खेल खेला गया था। राजा भोज की माँ ही दूसरा जन्म लेकर उसकी पत्नी बनी थी। यह बात यदि उसे समय से पहले बता दी जाती तो हो सकता था कि उनके पति पत्नी का संबंध माँ बेटे का संबंध बन जाता, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं था। इसलिए कभी कभी पूर्व जन्म के सत्यों का सामने न आना ही सही रहता है, क्योंकि जो वर्तमान में हो रहा है उसी को जिया जाए, वही जिंदगी है।